ब्रह्मचारी भाई लोग को कैसा दिनचर्या होना चाहिए और मेरा कैसा दिनचर्या रहता है, चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठता हूँ। सुबह सुबह 5 बजे उठने के बाद मैं अपने बेड पर ही अपना PDF नोट थोड़ा पढ़ता हूँ मोबाइल फ़ोन में ही। और उसके बाद मैं फिर बेड से उठ जाता हूँ। उठने के बाद देख सकते हैं मेरा साथ में भाई भी सोया हुआ है। तो उठने के बाद देखो देखो भाई कुछ इस प्रकार से मेरा बॉडी का कंडीशन रहता है भाई, ऐसा फेस रहता है। आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में देखो 6 बजे मैं बेड से उठा हूँ। 5 बजे उठ गया था बट 6 बजे मैं बेड छोड़ा हूँ। फिर वहाँ से उठने के बाद भाई मैं अपने दरवाजे लॉक खोला, क्योंकि देख लिए आप लोग कि मैं तुरंत उठा हुआ था पहले। फिर गया भाई, देखो 6 बजे थोड़ा अंधेरा तो नहीं रहता है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है बट फिर भी थोड़ा बहुत रहता है। तो देखो भाई मैं सुबह सुबह मेरा ये आप लोग का वो चीज़ें दिखाई दिया। फिर मैं अपने पानी लेकर गया फ्रेश, मतलब मुँह बढ़िया से धोआ। और धोने के बाद फिर मैं वहाँ पर अपने अच्छी तरीक़े से धो लिया। धोने के बाद फिर मैं अपने रूम पर आया। रूम पर आने के बाद फिर मैं लगभग 1 घंटा के करीब मैं स्टडी किया हूँ। स्टडी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, इसीलिए मेरा पढ़ाई मेरा ब्रह्मचर्य पालन में करते हुए करना ज़रूरी है भाई। तो ऐसे करते करते मेरा तो देख सकते हैं भाई कि मेरा फिर बेड पर भी मैं कुछ देर बैठा, फिर मतलब वो रीडिंग डाला। और सुबह सुबह मैं ये सीखा और मैं ये भी पढ़ा हूँ। और सबसे पहले कि मैं इकोनॉमिक्स राजनीतिक शास्त्र पढ़ा हूँ, जिसमें बहुत सारे चीज़ें में को फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना हूँ भाई। सुबह सुबह फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि हम लोग के जीवन में सबसे बड़ा अपना खुद का अधिकार मालूम रहना चाहिए कि कैसा हम लोग का अधिकार होना चाहिए, कैसा देश के प्रति हमारा अधिकार। और एक और बात है, मैं पढ़ा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अन्य देश का ये आता है हमारे देश में, जैसे कि वो यहाँ मैरिज करता है, जैसे कि देख सकते हो भाई मोबाइल फ़ोन में मेरा भाई का मोबाइल फ़ोन लेकर फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक आज की इस वीडियो में ये सीखा था भाई कि वहाँ पर अगर आप हमारे देश में रहना चाहते हैं और यहाँ का कोई बंदा है और दूसरा कंट्री का कोई लड़की है भैया, तो यहाँ शादी के लिए भाई 7 सालों के बाद उसको एकता मिलता है भाई, अप्लाई करना पड़ता है। पानी फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में पिया भाई। पानी पीने के बाद मैं फिर फ्रेश होने के लिए गया भाई, देख सकते हो भाई। उससे पहले गया था 8 बजे, फिर मैं फ्रेश व्रेश होकर आ गया पानी वानी पीकर भाई। फिर 8 बजे भी सचिन सर का फ़ोन, जैसे सचिन सर का क्लास भी कुछ समय तक मैं किया हूँ भाई, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो आप लोग जानते ही हैं कि एग्ज़ाम तो क्लास रेगुलर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्लास करते करते मेरा लगभग 8 बजे से फिर शुरू किया। और फिर मैं 8:30 से फिर योग प्राणायाम ये करना शुरू कर दिया। फिर भाई योग प्राणायाम लगभग मैं 1 घंटा किया हूँ, लगभग 9:30 तक। 9:30 तक करने के बाद भाई फिर ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए। देख सकते हो भाई ऐसे कपालभाति मैं करता हूँ, साँस ऊपर लेना और खींचना। और ऐसा योग जो कि अनुलोम विलोम हुआ भाई, कि 5 सेकंड लेना 5 सेकंड छोड़ना, ये हम लोग का अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ भाई। आज पूरी तरह से वो चीज़ें कवर नहीं कर पाया हूँ आज की इस वीडियो में, बट थोड़ा बहुत मुझे याद आते गया क्योंकि आज फर्स्ट डे है। बट मैं कंटिन्यू कल से प्रयास करूँगा कि मैं अपना डेली का रूटीन बताऊँ, कैसे मैं अपना दिनचर्या जीता हूँ, क्या खाना खाता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा अनुलोम विलोम आप लोग को मैं बार-बार कहता हूँ, कम से कम 10 मिनट करना, क्योंकि इससे हम लोग का दोष 3 दोष बैलेंस होता है। वात, पित्त, कफ। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी पेन होना और अनेकों प्रकार के लक्षण दिखाई देता है, वो चीज़ें बैलेंस होता है, हमारा बॉडी बैलेंस होता है। तो ऐसा आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने के बाद कुछ इस प्रकार से प्राणायाम होता है भाई, वो भी किया हूँ। आज देख रहा हूँ भाई कि गलत कर रहा हूँ सही, आज देख लो भाई रिकॉर्ड हुआ है तो पता चला है ना मेरा ये फुल्ली रॉन्ग है। ऐसा मतलब होता है बट ये इस तरह से नहीं। और फिर मैं खाना खाया, वो भी मुझे याद नहीं था कि रिकॉर्ड करना चाहिए। दाल भात थोड़ा चावल रोटी खाया हूँ। फिर मैं बाहर खाने के बाद निकल गया हूँ, लगभग 10:30 के करीब में खाया हूँ। एक अपने दादी मेरी ली हुई थी एक बच्चा को, उसको भी मैं देखा हूँ। और फिर मैं धूप में आया, धूप में लगभग आधा घंटा, क्योंकि आप लोग जो भी जानते हैं कि बोन्स प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम है, तो भाई धूप में रहना ज़रूरी है। तो धूप में लगभग मैं आधा घंटा अपने रीढ़ की हड्डी की सिकाई की, अपने एक बेड खटिया रखा हुआ था उस पर लेटकर, तो आधे घंटा लगभग मैं सिकाई किया हूँ। और फिर वहाँ से